शाहीन पानी के बीचों बीच चल रही हैं। वो अपनी डूबी हुई कपास में बच जाने वाली रुई चुनने की कोशिश में है ताकि अपने घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकें। पास हम चूगते थे, इधर किसी की होती थी तो हम उधर चले जाते थे। एक दिन में कोई 500, 200, 400 ले आते थे तो हम अपने बच्चों का खाना वगैरह ले देते थे। कभी हम कपड़े जूते ले लेते थे। तो अब वो खेती बाड़ी भी नहीं है, हम अब क्या करेंगे। सारा नरमा ख़त्म हो गया, जो धान है वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम किससे मांगे, कौन देगा। हम दिल ਵਿੱਚ बड़ा दुख ਹੁੰਦਾ है कि इतनी मुश्किल आ हत्थां नाल कमाई करते सी, इन्हां ते लाइए ते साडे वास्ते तो कुछ नहीं बचा। आड़तियां कोलों बैंक ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਮਣਾ है। पंजाब पर इस बार के सैलाब का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। कपास और चावल समेत कई फसलें पानी में डूब गई हैं। जिन लोगों पर इस सैलाब का सबसे ज़्यादा असर हुआ है उनमें वो औरतें शामिल हैं जो हर रोज़ कपास और चावल के इन्हीं खेतों में चुनाई करके अपना घर चलाती थीं। इनमें से बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ज़मीन के इन टुकड़ों की मलकियत नहीं रखती। ये रेगुलर वर्कर्स के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हुकूमती रिकॉर्ड्स में इनविजिबल हैं, यानी इनको ना तो कंपनसेशन मिलेगी ना ही कोई रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के देहातों में लाखों औरतों का यही रोज़गार है और अब जब फसलें बह गई हैं तो ये ख़ानदान अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी कर्ज़ लेने पर मजबूर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रॉप ऐसी है जो हमारी यहाँ पे फुली मैकेनाइज्ड है, मतलब जिसमें 100% मशीनरी है। हमारी ऑल क्रॉप्स में जो है वो लेबर इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस हवाले से कि जो हमारी गरीब ख़वातीन हैं, कॉटन उनके लिए डायरेक्ट एक रोज़गार है। कपास पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैश क्रॉप है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद भी, मगर अब खेत खाली हैं और वो ख़वातीन भी बेरोज़गार हैं जिनकी मेहनत पर ये इंडस्ट्री खड़ी थी। फरहत जावेद, BBC न्यूज़, पंजाब।